1 लाख में बिजनेस कैसे स्टार्ट हो सकता है, दिस इज व्हाट यू क्लेम। Yes. और आप क्लेम करते हैं कि मैं एजुकेशन के खिलाफ। And I am telling you कि I am against education. अब बाहर में जाओ, if whatever इसमें से कंक्लूड आपने करना है। और ये बच्चा जो जिसको यार कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, बकवास कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, शऊर देता है यूनिवर्सिटी, बुलशिट शऊर देता है, डेटिंग करवाता है, नहीं यार डिग्री है मेरे पास, तो सो ना ऐसे करो अगली गल तनु पता है और रख दो कहीं, ठीक है। फॉरेन में जाओ ना तो आप देखो हमारी क्या ट्रीटमेंट होती है, पासपोर्ट की कदर नहीं है, तो शिट लीचेस आ गई हैं। इतनी बकवास हमारे बच्चों को बचपन से सिखाई हुई है ना कि दैट बिकम्स अ मेजर बैरियर फॉर अस। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ। वहुश वहायु, आपको पता है मैंने क्या बोला? ना मैंने चाइनीज सीखी हुई है, और आपको पता है मैंने क्यों सीखी है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू विटी टॉक। और आज बड़ा ही जबरदस्त किस्म का एपिसोड होने वाला है, और बहुत ही कंट्रोवर्शियल, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और मुझे लगता है कि आप एक सेकंड के भी बोर नहीं होंगे और आखिर तक देखिएगा, क्योंकि दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। आज हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं, अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, और शुड आई से वेरी कंट्रोवर्शियल एज वेल, आजाद चाय वाला। फैक्ट्स उगलता हूँ लोगों की बर्दाश्त से बाहर होती हैं, तो कंट्रोवर्शियल उसको माशाल्लाह मल्टीपल बिजनेसेस कर रहे हैं और बच्चों को सिखा भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, नेशन को एक काम पर लगा रहे हैं कि भाई बिजनेस करो, काम करो, वेलियां बहुत खा ली हैं, मुल्क को आगे बढ़ाओ। तो मेरे ख्याल में अपने पॉडकास्ट को भी आगे बढ़ाते हैं, बड़े इन्फॉर्मल से जो है ना इंट्रो के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आजाद चाय वाला एंड नाउ चाय कौन, व्हाट इज गोइंग ऑन? हाय अच्छा चाय कौन, दैट्स व्हाई वी आर हियर। चाय कौन बेसिकली देखिए, मेरा अब कहना है कि बिजनेस के बगैर गुजारा कोई नहीं, ओके। अब हम बॉयकॉट भी कर रहे हैं एक्टिवली, लेकिन जब हम बाजार में उतरते हैं बॉयकॉट करने के लिए, तो वहां पे हमें हमारे फेवरेट प्रोडक्ट्स के या जिनके हम आदी हुए नेमो बदल नहीं मिलते। द फॉरेन ब्रांड्स हैव ए सुपर पावर। वो ये है कि आप वादी में चले जाएं, गांव में चले जाएं, पहाड़ों के ऊपर चले जाएं, शहर के अंदरून चले जाएं, बाहर चले जाएं, आपको कॉलगेट मिलेगी, टूथपेस्ट, आपको हेड एंड शोल्डर, सर्फ, डव, लाइफ बॉय, कोक, पेप्सी, डेयरी मिल्क, लेज मिलेंगे कि नहीं? दैट्स देयर सुपर पावर। वो एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। हमारे बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, ट्रस्ट मी, मान ले मेरी, ठीक है। इसलिए चाय कौन करो ताकि मुझे तो कोई नजर नहीं आते भाई, इसलिए तो चाय कौन करवा रहा हूँ, आओ देखो, ठीक है, अपने को हैरान करो। लेकिन होता उनके साथ क्या है कि वो एक शहर के नुक्कर में पैदा होते हैं, वहीं बड़े बड़े भी नहीं होते, उधर ही मर जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा चायकॉन के बारे में बताएं कि चायकॉन बेसिकली है क्या और क्या क्यों? इट्स बेसिकली उन्हीं बिजनेसेस को प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ कि आओ यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल लगाओ, और मैं पूरे पाकिस्तान से वो माइंडेड बंदे, वो एजेंसियां जो कोक की, पेप्सी की डिलीवरी करते हैं, उनको बुला रहा हूँ। आप उनको कहो यार हमारा चॉकलेट बाजार में पहुंचाओ, हमारा साबुन बाजार में पहुंचाओ, हमारे क्रिस्प्स, हमारे ड्रिंक्स बाजार में पहुंचाओ। दैट्स व्हाट बेसिकली हैपनिंग, यही हो रहा है। वो आते हैं, वो मार्जिन देखते हैं, वो खुद भी हैरान होते हैं, यार यस, अच्छा लेज ने नहीं मुझे दी, तो चलो यार कॉर्नीस हमें दे देगा, कोई और दे देगा, पॉप नोच दे देगा, एफएम फूड्स के वो जो स्नैक्स हैं वो दे देगा, कोई और दे देगा, ठीक है। अच्छा आजाद भाई, कहा जाता है कि कहना आसान है, आप जैसे इजीली कह देते हैं भाई बिजनेस करो। अब बिजनेस के लिए सबसे पहले भाई सरमाया चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, एजुकेशन चाहिए, सब कुछ आपको एक पैकेज होना चाहिए, फिर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। डू यू एग्री और नॉट? एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। आपको ये किसने बोला कि सरमाया चाहिए, एजुकेशन चाहिए, और तीसरी चीज आपने क्या बोला था? मतलब एक्सपीरियंस चाहिए। अब मुझे बताओ, आपने किया नहीं तो एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? ठीक है, आपको एजुकेशन कहाँ मिलेगा? आई डोंट नो व्हाट, मे बी आपने जूतों का ब्रांड शुरू करना है, आपने शर्ट्स बनानी है, आपने यार एक शू पॉलिश बनानी है, एक फेशियल क्रीम बनानी है, एक स्नैक बनाना है, कहाँ से आपको वो कौन सिखाएगा? यूनिवर्सिटीज में लाइक बेसिक्स। मुझे एक यूनिवर्सिटी बता दे जो आपको लेज बनाना सिखाती है पूरे पाकिस्तान में। यूनिवर्सिटी में एक जनरल नॉलेज आपको दिया जाता है ना कि आप ये बेसिक्स है, आपकी बेस बनाई जाती है, आप स्पेशलिटी तो आपने उसके अंदर स्पेशलाइजेशन कर लिया। ये जो है ना गुमान खत्म कर दो, साबित है कि इट्स नॉट ट्रू, ये बकवास है। यूट्यूब आपको सिखाता है, यूट्यूब आपको सिखा देता है कि भाई जूते किस तरह बनाते हैं, यूट्यूब आपको सिखा देता है कि भाई लेदर वॉलेट्स किस तरह बनाते हैं, बेल्ट्स किस तरह बनाते हैं, फेशियल क्रीम्स किस तरह बनाते हैं, वगैरह वगैरह। वो यूट्यूब से आपने सीखना है। अब बात रह गई पीछे पैसा, ठीक है। आप वो काम ही ना करो, छोड़ो से, मुझे एक बिजनेस बता दो जो आज $1 बिलियन बिजनेस है, राइट, एक भी, लेकिन वो शुरू ही बिजनेस $1 बिलियन जितना हुआ हो। मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि ऑल ऑफ देम स्टार्टेड फ्रॉम ऐसी जगह जहां पे आपकी नाक कट जाती है। ये यूनिवर्सिटी कमबख्त ना बच्चों के
हौसले मार देती है कि ये छोटा काम नहीं करते. बट ऑल योर सोनीज, ऑल योर गूगल्स, ऑल योर एप्पल स्टार्टेड फ्रॉम गराजेस. उनके पास ऑफिस का रेंट देने के लिए नहीं होता था. ठीक है, एक एक पीसी से शुरू हुआ. ये ऐसे ऐसे पीसी से भी हुई. ये जो क्या नाम है, इलॉन मस्क, यानी एक पीसी शेयर कर रहे हैं दो बंदे. ठीक है, बंदे दो हैं, प्रोग्रामर्स दो हैं, लेकिन पीसी एक है. यहां तक शू स्ट्रिंग बजट से शुरू होते हैं. ये सोनी जिसको हम कहते हैं, सैमसंग हम कहते हैं, ये रेडियो से शुरू हुए थे, करियाना स्टोर से शुरू हुए थे. सो यू ऑल होता क्या कि तो आप, मेरा क्या कहना है, अगर आपको बड़ा बनना है ना तो आपको छोटे से शुरू होना. छोटे से बात आती है जॉब की. देखिए, एक चीज है, स्टार्ट में दो तरह के माइंड सेट होते हैं. एक होता है बिजनेस माइंड सेट, कुछ लोग मैंने बिजनेस करना है, कुछ लोग जॉब माइंड सेट वाले होते हैं. ठीक है, वो कहते हैं हमने जॉब करनी है. हाँ. हम बिजनेस नहीं कर सकते. Yes. हमने, क्या आप उनको भी पुश करते हैं भाई बिजनेस करो, जो जॉब माइंड सेट वाले हैं? मैं करूंगा जरूर. एवरी पर्सन जो जॉब कर रहे हैं ना, उसका एक छोटा सा साइड हसल जरूर होना चाहिए, और वो उसको बेहतर जॉब करने वाला बनाएगा और अल्टीमेटली उसकी सैलरी बढ़ाएगा. अगर तो उसका तुक्का लग गया, उसकी साइड हसल चल पड़ी, तो अल्लाह खैर सल्ला, वो उधर चला जाएगा. अदरवाइज पाकिस्तानीज आर अटरली अनएम्प्लॉयबल. बहुत बड़ी शारा है, दे आर अनएम्प्लॉयबल. जिनको नौकरियां भी मिली हैं यार, अगर इतने अच्छे होते तो हमारा ये हाल होता. लेकिन ऑनेस्टली सरकारी दफ्तर, प्राइवेट, इनको एम्प्लॉय रखना ही नहीं चाहिए, काइंड ऑफ. नहीं, अब तो रखना पड़ता है, मजबूरी है ना. हाँ. इफ यू आर स्टक इन पाकिस्तान और आपको यहीं से ही रखने हैं, देन यू आर स्टक विद देम. एंड व्हाट डू यू थिंक, क्या रीजन, क्या ऐसी बच्चे जो कोर रीजन क्या है कि हम अनएम्प्लॉयबल है? दे आर अनएजुकेटेड. ओके. हाँ, अब आप कहते हो भाई यूनिवर्सिटी में से जो है वो भी अनएजुकेटेड है, वो भी डंगरू जैसे हैं. ऑनेस्टली दे आर लाइक, ये गलत गुमान है कि हम तालीम याफ्ता हैं, ये निकाल दे. वी आर नॉट. अब एक जॉब वाला भी बिलियनर बन सकता है. स्टीव बॉमर की सैलरी क्या थी लास्ट ईयर जब वो गया था? एम्प्लॉई ही है ना. बस बात यह कि आप कितना बड़ा काम करते हो. राइट, देयर आर पीपल जो महीने की यार 30,000 रुपया लेते हैं. देयर आर पीपल इन पाकिस्तान जो घंटे का 30,000 लेते हैं. बस वो क्या कि वो बड़ा काम कर सकते हैं. है तो इंसान ही ना. ही टोट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कोई चीज टीच की, जो बड़ा मसला हल कर रहा है, बड़े पैसे लेता है. तो जॉब बुरी नहीं है, आप अच्छे जॉब वाले बनो. ठीक है, एक्सेल योर सेल्फ इतना कि भाई आपका करंट एम्प्लॉयर आपको हायर ना कर सके, या आपको रेज दे, एंड देन यू गो टू द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, ऊपर कंपनी आप जाओ. तो बात हो गई कि एवरीबॉडी मस्ट डू बिजनेस, और ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल. छोटे बिजनेस शुरू करो. छोटे शुरू करोगे तो आइंदा बड़े हो जाओगे, और वहां से आपको जो आपने बात कही थी ना, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस वहीं से मिलेगा. ये जो MBAs करते हैं, BBAs करते हैं, इनको मैं कहता हूँ उससे बेहतर है कि आप ना एक छोटा सा 10, 20, 30 हज़ार रुपए वाला बिजनेस शुरू कर दो. और जब आप करोगे, अब यार आजाद भाई एमी यबलियां मारते हैं, बकवास करते हैं कि भाई 10,000 का क्या बिजनेस होता है, 20,000 का बिजनेस होता है. मैं समझा देता हूँ, गिव यू फ्यू एग्जांपल्स. सेल्स बिजनेस हम करने वाले हैं. वी गो टू अ होलसेलर पाकिस्तान में जो केबल्स बनाता है, फोन केबल्स, डेटा केबल्स जिन्हें बोला जाता है, सब हम यूज करते हैं ना. यू ग्रैब 10-20,000 रुपीज वर्थ ऑफ, ठीक है, 100 रुपए से कम का एक आपको मिलता है अच्छी क्वालिटी का. यू गो टू द ट्रैफिक लाइट्स, जिसको हम स्ट्रीट हॉकिंग बोलते हैं, या आप खाड़ी या मॉल्स के सामने खड़े होते हैं, एंड यू लिटरली सेल देम देयर एट 200-300 रुपीज. आप सेल्समैनशिप कर रहे हैं. तो आपने प्रोक्यूरमेंट सीख ली बाय एक्चुअली गोइंग एंड फाइंडिंग के होलसेलर्स कहाँ पे. आपने वहां खड़े होके की अपना सेलिंग की. आपने वहां मार्जिन देख लिया, भाई 100 रुपए का लिया, 300 के बेच रहा हूँ. अब गाड़ी वाला गाड़ी से हाँ ले सकता है कहीं जाके, बट ब्रो वो वहां पे खड़ा हुआ गाड़ी में, उसने शीशा नीचे करना है. नॉर्मली शीशा नीचे रखते हैं, अपना ऊपर रखते हैं बेकारी जो है ना, उनसे जानना पड़े, आई कांटेक्ट ना हो. बट आपको बोला कि भाई इधर आना यार, 2 केबल कितने के? सर 300 का एक है, 500 के 2 हैं. इधर मुझे जल्दी 200 देना, आई मीन 2 देना, ये ले लिए. आपका बिजनेस. अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपने अक्सर देखो हम पोस्ट मार्केट में चले जाएं, यहाँ पे इस्लामाबाद में F7 F6 या कहीं भी चले जाए, आप देखेंगे आप गाड़ी खड़ी करेंगे, एक तो मांगने वाले आ जाते हैं आपके पास, एक वो लोग आते हैं जिन्हें हाथ में ना नाड़े पकड़े होते हैं. हाँ. ठीक है, अब वो पोस्ट मार्केट में नाड़े बेच रहे हैं. डू यू रियली थिंक इट इज द सेम मॉडल जो आप बता रहे थे? अब क्या देखिए, मेंटालिटी की बात है. नारों की जगह आप केबल्स पकड़ लो. केबल भी जब खराब हो जाता है, नारे का काम आ सकता है इन एन इमरजेंसी, बट हियर अच्छा मजे की क्या बात है, ये जो मजे की नहीं है, अफसोस की बात है, लोग इसको बिजनेस नहीं समझेंगे, मजाक उड़ाएंगे कमेंट्स में. अब हम ये करेंगे, यस आप यही करोगे वरना आप भूखे मरोगे. दैट्स द प्रॉब्लम. यही आपको सोच दी. मैं इतना पढ़ा लिखा हो गया हूँ यार. ये HEC के जो चेयरमैन साहब है ना मौजूदा, उन्होंने ऑन कैमरा मुझे बोला कि PhD वाला बंदा यहाँ पे ना तो 12,000 में उसको कोई नौकरी मिल सकती है, ना वो 12,000 की करेगा.
12,000 को उसको मिल नहीं सकती क्योंकि वो कोई काम नहीं कर सकता, he has no skills जिसकी वो 12,000 उसको कोई बंदा दे। सफाई 12,000 की क्या रह गई यार, मीगर जॉब्स रह गई हैं, राइट। अच्छा, आपको आप हमेशा यूनिवर्सिटी के खिलाफ बात करते हैं, डिग्रीज के खिलाफ बात करते हैं, एक आपको मैंने देखा है काउंटर आर्ग्यूमेंट लोग करते हैं। कल परसों में एक वीडियो देख रहा था जिसमें आपका नाम लिए बगैर एक बंदा कह रहा था कि लोग डिग्री के खिलाफ है, यूनिवर्सिटी के खिलाफ है, लेकिन यूनिवर्सिटी आपको तहजीब सिखाती है, हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स, आपको एटिकेट सिखाती है। मुझे उल्टी होने वाली है, बकवास। ओए मेरे बंदे खुदा की, मेरा कहना क्या, बरक्स यूनिवर्सिटी 12 साल की जो अब एजुकेशन आपकी मुकम्मल हो जाती है, 16 साल के हो, बाजार में उतर जाओ। अल्टीमेटली 6 साल लगा के आपने कहाँ जाना है? बाजार में ही जाना है ना। मतलब मैट्रिक के बाद आपने 6 साल लगा के यूनिवर्सिटी में बाजार में ही जाना है ना। मुझे बताओ, बंद कमरे में आपको तैराकी कोई सिखा सकता है? बट इन यूनिवर्सिटी का यही कॉन्सेप्ट है। मैं कहता हूँ यार जाके छप्पर में छलांग लगा दो, यू लर्न इट अलॉट क्विकर। तो 16 साल के हो, टीच योर सेल्फ एनीथिंग। आपने HR में जाना है, छोटी सी HR की कोर्स कर लो फ्री में यूट्यूब से, किसी का इंटर्न बन जाओ, शागिर्द बन जाओ, गेट इनटू दैट मार्केट, राइट। मुझे जी भाई मैनेजर बनना है, भाई जाके किसी का असिस्टेंट का असिस्टेंट मैनेजर बन जाओ, उसको चाय पिलाना शुरू कर दो, देखते जाओ वो कैसे रन करता है, कुछ ना कुछ सीख जाओगे। हाँ, महीना 2 महीने बाद उनको शर्म आ जाएगी, यार बच्चा इसको 5,000 फरा देते हैं, 10,000 फरा देते हैं। 3-4 मंथ्स लेटर या तो आप कहेंगे भाई मुझे कुछ दो, या यूल बी एबल टू, यूल हैव इनफ कॉन्फिडेंस, या आप अपने आप को इतना कीमती कर दोगे वो खुद आपको दे देंगे, और यूल जंप शिप्स। लेकिन 6 साल जब आपने गुजार दिए इन दैट फील्ड ऑफ योर चॉइस, और ये बच्चा जो जिसको यार कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, बकवास कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, ठीक है, आई मीन लाइक ऑनेस्टली यही आपका बहाना रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं। शऊर देता है यूनिवर्सिटी, बुलशिट शऊर देता है, डेटिंग करवाता है, यानी इलिसिट रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, प्रेगनेंसीज बढ़ रही हैं। जैसे यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, आपके लाइक माइंडेड पीपल है, और फिर आप जिस क्लास की यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं ना, वहाँ के बिजनेसमैन के बेटे पढ़ रहा है, कोई फलाना बेटा पढ़ रहा है, उससे लिंक बनते हैं। दिस इज द ओनली थिंग आई एडवोकेट, दिस इज द ओनली थिंग। लेकिन हमारे पास वो यूनिवर्सिटी ही नहीं है ना। दोज यूनिवर्सिटीज, वकार ज़का जिंदाबाद, वो मी एंड हिम आर कमिंग इन अ पॉडकास्ट जहाँ पे एक यूनिवर्सिटी को मैं पुश कर रहा हूँ, यार सारे अमेरिका पहुंचो, ठीक है, यो हार्वर्ड्स एंड यो येल्स एंड उस तरह की जो होती हैं, या ऑक्सफर्ड। हम हमारा बच्चा वहाँ पे पहुंचते नहीं, और वहाँ पे भी एनवायरनमेंट लिटरली हमने एक वजह से जाना है, वहाँ पे आपको वो बंदे मिलेंगे, वो इलीट मिलेगी जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, बट वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। There's probably not a single university that has that. जैसे एचईसन की बात करें तो हमने देखा अक्सर पॉलिटिशियंस या बड़े-बड़े दारों पे वहीं से हर दूसरा बंदा एचईसन से निकला, सो बेसिकली जो एक मकसद होता है ना यूनिवर्सिटी का, एक एनवायरनमेंट का, वहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल जाते हैं, वहाँ पे एक ग्रुप, जैसे मैं ना बड़ा खिलाफ था, मैं कहता था ये क्लब्स के जो लोग होते हैं ना, सॉरी क्लब्स होते हैं, जैसे इस्लामाबाद क्लब है, सरीना क्लब है, या कोई भी क्लब की मेंबरशिप बड़ी महंगी होती है, लाइक इट्स लाखों में है, राइट। अब तो एक दो की शायद करोड़ भी क्रॉस कर गई होगी। तो सवाल मैं कहता था यार ये पागल है, मेंबरशिप कुछ भी नहीं, बस मेंबरशिप कितने पैसे पे कर रहे हैं। बट देन आई रियलाइज्ड कि वहां पर जब जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे सिर्फ क्रीम आ रही है, वही लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, उसी सर्कल के लोग सिर्फ वहां पर आ रहे हैं, एंड दे टॉकिंग अबाउट नेट वर्थ, नॉट सैलरी और समथिंग। और वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, यार अच्छा आप ये करते हो, मैं वो करता हूँ, हाँ देयर इज अ सिनर्जी, हम दूसरे एक दूसरे को ऊपर लेके आते हैं, विल मेक मोर मनी। लेकिन मेरा सवाल ये, बट ये आम पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में नहीं होता मौजूद, सो यू डू नॉट गो टू यूनिवर्सिटी। बेवकूफ मत बनो, बिकॉज यू नो व्हाट, एक टाइम था जब मैं नया पाकिस्तान आया था ना, और मैंने कहा यूनिवर्सिटियां मत जाओ, अ लॉट ऑफ अवाम वाज अगेंस्ट मी। अब वो बच्चे जो पूरा 6 साल गुजार के आ गए हैं, गवाहियां देने लग पड़े हैं, यार आजाद भाई जो मर्जी कह लो, बंदा तो सही है, सच बोलता है, ठीक है। देखो एक लड़की थी, सिस्टर थी, उसने वीडियो निकाला, उसी के मैं लिटरली रिपीट कर रहा हूँ, हम लड़कों के फंसाती हैं, सोने सोने लड़के हमें फंसाते हैं, एंड गल मुक गई। दैट्स ऑल व्हाट यूनिवर्सिटी इज। आदियों के यार अधूरे प्यार आ जाते हैं, शादियां भी नहीं होती। अ मैन्स वर्थ इज इन हिम मेकिंग मनी, और यूनिवर्सिटी में तालीम कोई नहीं है। तालीम थी व्हेन आई केम टू पाकिस्तान, आई सेड 30 इयर्स आप पीछे हो। हफ्ता डेढ़ पहले IMF ने बोला आप 60 साल पीछे हो। यू आर जेन्युइनली 60 इयर्स, एंड द वर्स्ट थिंग इज कि जितना आपने 1 साल एक्स्ट्रा इस यूनिवर्सिटी में गुजार दिया ना, मैं कह रहा हूँ डेकेड पीछे हो जाओगे। अच्छा, आप अभी कह रहे हैं मैटर करके जो है ना, इसमें कूद जाओ, बिजनेस में आ जाओ, लेकिन बात तो बिजनेस जॉब जो भी है, लेकिन सवाल ये है कि एक मैट्रिक वाला बच्चा, ठीक है ना, 15-16 साल का बच्चा, उसके लिंक्स कैसे बड़े लोगों के साथ बनेगा? अगर वो छोटा स्मॉल, मुझे बताओ, ये जो 22-23 साल होता है यूनिवर्सिटी, उसके लिंक्स कैसे पैदा होते हैं? तब भी तो शुरू करना है ना जीरो से, तब भी तो अंडे से ही शुरू करना है ना। असल में मैं सच बता रहा हूँ, तब आप अंडे से नहीं शुरू कर रहे होते, तब आप शदीद माइनस से, और आप कभी अंडे तक पहुंच ही नहीं पाते। 2 थिंग्स हैपन। आपकी जवानी, व्हेन यू वर एबल टू टेक रिस्क्स,
जब आपको शादी की इतनी तलब नहीं थी, जब आपके ऊपर वो जिम्मेदारियां नहीं थी। अब जब बच्चा बाप के इधर कंधे पे खड़ा हो जाता है ना, तो एवरीबॉडीज आईज आर ऑन यू कि भाई कब ये बाप का सहारा बनने लग पड़ेगा, कब ही स्टॉप्स लीचिंग फ्रॉम द फादर। जब 16 17 18 साल का होता है ना, कोई नहीं, बच्चा ही है, बच्चा ही है। एट दैट टाइम यू कैन टेक क्रेजी रिस्क। आप आज सुबह मैं उठाऊं जी मैंने HR करना है, दूसरी शाम को मैं उठाऊं यार शाम अभी हुई नहीं, तो मैंने कहा यार अब तो मैंने यार गिटार प्ले करना, चलो नहीं आई एम अगेंस्ट म्यूजिक, ठीक है, मैंने कुछ और करना है, मैंने कुछ और करना है, मैंने, आप 1000 बार अपनी मर्जी पलट सकते हो, बट व्हेन यू डन द डिग्री, राइट, एंड एवरीबॉडी एक्सपेक्ट्स यू, भाई तूने तो भैया क्या वो BBA किया हुआ है, फलाना किया हुआ, अब तो तू फलाना चीज के साथ मुंसलिक हो गया, आपकी तो फट जाती है। यू आर नॉट एबल टू, आपकी वो आपकी, By the way, why are you against music? That intrigued me. यार अल्लाह For ने religious अल्लाह ने, reasons? सिर्फ अल्लाह ने मना किया। अल्लाह ने ना मना किया होता, I would have loved, I would have When probably there's a been career in music and all that stuff going on. अल्लाह ने मना किया। वो there's क्या कहते हैं, career in prostitution, there's a career in many other things, ठीक है, gambling, 1000 चीजों में है। चोरी भी यार ठीक ठाक कर सकते हो, अच्छा पैसा सुना है कराची वाले चोर कमा रहे हैं। मैंने भी पॉडकास्टिंग किया है, हाँ। कल अपलोड होगा, तो हमने एक डकैत को बिठाया है पॉडकास्ट में, हाँ। उसके साथ कन्वर्सेशन की, वो कल अपलोड होगा, आपको लिंक शेयर करो, वो चेक करिएगा। मेरे बंदे का आज वो ही है, आज? बटुआ भी ले गए हैं और वॉलेट भी ले गए ये हैं। हम ज़ैफा जिसके आप जिक्र कर रहे थे, हाँ। ये परसों से फोन ले गए हैं फ्लेमन से, ये बड़ा सेफ एरिया है। So I don't know what to क्या say, हो रहा है, what to तो say. हैर यू गोइंग टू सी दैट लॉलेसनेस बिकॉज ऑफ गुर्बत। और मैं क्या कह रहा हूँ, बिजनेस करो, इज्जत बचा लो। मेरा एक दुख है इनके साथ, जो मैं कहता हूँ कि यार इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आज़ाद हो जाओ। आज़ाद किस चीज़ से? फ्रॉम दैट होपलेसनेस, फ्रॉम दैट बदनज़र। आप फॉरेन में जाओ ना, तो आप देखो हमारी क्या ट्रीटमेंट होती है, पासपोर्ट की कदर नहीं है, देखेंगे ओह शिट लीचेस आ गई हैं, ऐसे ही है ना। तो अल्टीमेटली मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपको शायद करवी लगे, आपको बरक्स लगे फ्रॉम व्हाट दे हैव बीन टेलिंग यू फॉर अ वेरी लॉन्ग, क्योंकि यार हमारे जो सबसे बड़ा अलमिया पता है क्या, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, इट्स नॉट दैट वी नीड टू बी एजुकेटेड, वी नीड टू बी अनएजुकेटेड। इतनी बकवास हमारे बच्चों को बचपन से सिखाई हुई है ना, कि दैट बिकम्स अ मेजर बैरियर फॉर अस। ठीक है, ये तो मैंने कहा ना, अभी वाले जो 6 साल से बच्चे मैं पाल रहा हूँ ना, जो मुझे देख रहे हैं फॉर मोर देन 6 years, उनको समझ लग रही है। ओ मारो ही सही कहता था हमारा भाई। एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें एक बंदा कह रहा था कि आजाद चाय वाला इज अगेंस्ट एजुकेशन। उस वक्त वो झूठ बोल रहे थे। As of today, I am against education. You are actually against I'm education. against education. Wow. हाँ, पता है क्यों? मजे की बात है, कंट्रोवर्शियल हो गई ना, आपका ये क्लिप बड़ा वायरल जाएगा। I used to have to justify. और यार मैं कह रहा हूँ रट्टा ना करो यार, ये HEC सॉरी ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, मैं इसके खिलाफ यूनिवर्सिटी के खिलाफ थे पहले। हाँ, मैं कहता हूँ बकवास। आई एम नाम सिंह एजुकेशन के खिलाफ हूँ, जिसको आप एजुकेशन बोलते हो ना, मैं उसके खिलाफ हूँ। गल मुक्के यही चाहते थे ना, मैं कहूँ अल्टीमेटली बंदा तंग आके, जिसको आप उसको कोने में पुश करते हो तो अल्टीमेटली वो ही इज गोना जंप एट यू, राइट। बिल्ली को भी आप कोने में करो, शी इज गोना स्कार यू फॉर लाइफ, यस। तो पंजा तो मारेगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे पुश कर दिया आपने हद तक, एंड आई एम टेलिंग यू कि आई एम अगेंस्ट एजुकेशन। आप बाहर में जाओ, इफ व्हाटएवर इसमें से कंक्लूड आपने करना है, आई वांट यू टू बी कीमती, आई वांट यू टू गेट मैरिड एट एन अर्ली एज, आई वांट यू टू, आपकी कोई इज्जत हो दुनिया में भी, घर में भी, माँ बाप का आप सहारा बनो, बट यू विल हैव टू फॉलो माय स्टेप्स, एंड दैट इज गेट टू डू समथिंग एज क्विकली एज पॉसिबल। ठीक है आजाद भाई, एक बात है, आमतौर पे जब हम सीखते हैं हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, मैं नहीं हूँ भाई मोटिवेशनल मोटिवेशनल स्पीकर्स यूजुअली से फॉलो योर पैशन एंड स्टफ, यू नो। अच्छा, अब पैशन में बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती है। देखें, जैसे कहते हैं ना, कोई एक मछली है, एक बंदर है, एक मिसाल देते हैं ना अक्सर, एक बकरी है, एक हाथी है, उन सबको एक टास्क दे दिया जाए कि भाई दरख्त पे चढ़ जाओ। अब हर कोई दरख्त पे नहीं चढ़ सकता, मंकी चढ़ जाएगा, पानी से मछली बाहर आएगी, वो मर जाएगी, राइट। सो सबकी वो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं होती। अब एक फॉर एग्जांपल एक आर्टिस्टिक माइंड वाला बंदा है, उसका बिजनेस माइंडसेट ही नहीं है, बचपन से डेवलप नहीं हो पाया। जैसे आपकी बात है कि उसने गलत किस्म जो भी रीजन है, या उसके अंदर जीन्स में उसके अंदर आर्ट है, बिजनेस वाला कीड़ा ही नहीं है, राइट। सो अगर आप सबको पुश कर रहे हैं बिजनेस की तरफ आने में, तो फिर हाउ वुड यू जस्टिफाई कि जो बिजनेस माइंडसेट वाले लोग हैं ही नहीं, हाउ वुड दे सर्वाइव इन बिजनेस? एवरी सिंगल पर्सन इन द वर्ल्ड इज अ बिजनेसमैन, किसी न किसी लेवल का। ओके, हाँ। अब जो जॉब भी करता है ना, वो उसका सिर्फ एक क्लाइंट है और उससे वो फिक्स बिलिंग ले रहा है। नाउ दिस आर्टिस्ट ऑफ योर्स, मैंने क्या कहा था, एवरीबॉडी शुड हैव अ साइड हसल, एवरीबॉडी शुड आल्सो हैव अ ब्रांड, और वो ब्रांड आप खुद हैं, एंड आप यू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन दैट एंड उसकी वैल्यू बढ़ाओ। मिसाल देते हैं, पाकिस्तान में रियली थिंक अबाउट दिस, डॉक्टर्स हैं ना,
डू यू नो अ डॉक्टर दैट मेक्स 50,000 रुपीज अ मंथ? 50,000 हाँ, रुपीस? डॉक्टर क्वालिफाइड पाकिस्तानी ये तो बड़ा कम है ना, है तो सही ना, मैं इनसे कम भी जानता हूँ। देयर आर डॉक्टर्स समवेयर इन पाकिस्तान। अबे करोड़ आपने प्लस सबसे कम कितनी देखी है? 30 इन्होंने देखी है। ब्रो 30,000 मैंने 25 डॉक्टर देखी है। पर मंथ। हाँ मैंने 25 देखी है, सुनना। बट इसी मुल्क में डॉक्टर्स हैं ना जो 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं कि नहीं? हैं, होंगे, लाजमी होंगे। सर्टन हॉस्पिटल्स आई सीन वहां पे होंगे, बाहर से मंगवा रहे होते हैं। है तो दोनों डॉक्टर ही ना। एक ने took his talent to the place, एक तो उसने बढ़ाया अपने आप को ताकि वो इतना काबिल हो that he's employed by those people जो 10 लाख देख सकते हैं। So that's all I'm saying to them कि अपने आप को कीमती बनाओ, राइट? अपने आप को इतना कीमती बनाओ द फॉरेनर से यार पूरी दुनिया को भूल जाओ, पाकिस्तानियों को वीजा दो। We want Pakistanis to come over. एक बुक भी है ना, so good they cannot ignore you. Exactly. इतने चंगे बन जाओ कि वो exactly. अच्छा, एक और बात हाँ. मैं बड़ी इंपॉर्टेंट करना चाह रहा हूँ जो कि मेरे दिल में बड़ी पुरानी है और मुझे इस चीज़ की खलिश भी है कि क्यों इसको प्रमोट नहीं किया जाता है पाकिस्तान में। एक है माइंडसेट, नेवर सेटल लेस। इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया हाँ. जाता। हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने भी शायद देखा होगा फ्रीलांसिंग में या कोई भी बच्चे या फॉर एग्जांपल एक माइंड अपने ऊपर एक रूफ सेट कर ले, एक सीलिंग सेट कर लेते हैं। यार मैं कोई लाख रुपया अगर कमाने लग जाऊँ ना पर मंथ, मेरी लाइफ सेट है। क्यों क्यों होता है ये? राइट, मैं बताता हूँ, ये माइंड सेट है ना, हम हमेशा जो है ना लेस में सेटल कर लेते हैं एंड दिस इज बिकॉज ऑफ अ माइंड सेट। लेट्स जस्ट से एक लड़का है, जैसे आप पैदा हुए, आपने होश संभाली, आपने बाप की गाड़ी देखी, लेट्स जैसे उसके पास थी होंडा, ठीक है। अब अगर वो जीरो भी हो जाएगा ना समहाउ, वो अपना स्टेटस जो है ना वो होंडा तक ही रखेगा, ठीक है ना। यार मैं कम से कम ही चलाऊंगा, होंडा से नीचे मैं जो लूंगा ही नहीं गाड़ी, राइट। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो हमारे हैं जो छोटे तबके से आते हैं, वो अपने आप को इतना लो सेट कर लेते हैं, ऊपर जाते ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि बस ठीक है भाई, वी आर सेटल्ड फॉर। मैं मेहरान वालों को बुरा नहीं कह रहा, बट लेट्स जस्ट से वो कहते हैं भाई मेहरान मुझे मिल गई ना, दैट्स आई एम सेटल्ड। तो ये सेटल्ड वाली माइंडसेट के हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? इंडिया ने बहुत ब्यूटीफुली इसको एग्जीक्यूट किया और ओवरकम किया। उन्होंने अपने यहाँ ना बिजनेस लीडर्स और ओवर अचीवर्स को हाईलाइट किया। अब जितने भी क्लिप्स मेरे सामने आते हैं ना ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पे क्या कहते हैं कुछ किसी शार्क टैंक को देख लो यार, वहाँ पे करोड़ों ऑफ इंडियन रुपीस की वैल्यूएशंस की बात की हो रही होती है, ठीक है, मिलियंस एंड 100 मिलियन 300 मिलियन। हमारे यहाँ हीरोज बहुत कम है। और ऑल आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैं भी जब अपने इंटरव्यूज करता हूँ मैं हीरोज को सामने रखता हूँ। देखो इसने गाड़ लिया, ये आसमान से नहीं गिरा ना, इसके सिंग है, इसने कर ली, ये पाकिस्तानी है, इन द सेम कंडीशंस, इन द सेम कंट्री दैट यू कम फ्रॉम, ठीक है। तो व्हाट वी नीड टू हाईलाइट, यू नीड टू डू इट। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, मेरी भी बनती है। जिम्मेदारी क्या बनती है? अगर हमने अल्लाह को खुश करना, वी शुड डू दिस, एंड इफ वी वांट टू ओवरकम दिस, इज जो ओवर अचीवर्स हैं उनको यहाँ पे दिखाओ, दे बिकम द न्यू। अच्छा यार अगर ये कर सके, ये 40 लाख महीने का कमा सकता है, तो दैट मीन्स इट्स पॉसिबल, ठीक है। इसने भी बेचारे ने डिग्री की थी और वहां पे इसको कुछ नहीं मिला, इसने खुद जाके स्किल सीखा, फ्रीलांसिंग करी और अब अपना सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा है। ये भी चीज है ना कि हम अपने ज़हन में बना सकते हैं कि हम बना लेते हैं कि भाई अगर ये कोई नहीं कर पाया तो मैं कैसे कर पाऊंगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि जब फर्स्ट टाइम उसने डबल सेंचुरी की ना सचिन तेंदुलकर ने, पहले नहीं की थी किसी ने, फर्स्ट टाइम उसने की ना, उसके बाद 12 लोगों ने कर ली। एग्जैक्टली। उसके बाद जब माउंट एवरेस्ट पे कोई बंदा पहले कोई बड़ी कुछ चढ़ा ही नहीं था, एक बंदे ने सर किया, उसके बाद सैकड़ों लोगों ने उसको सर कर लिया। पहले हम उसको इम्पॉसिबल समझ रहे होते हैं ना उस चीज को कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मैं फॉर एग्जांपल 40-50 हजार कमाने वाला बंदा, मैं कैसे करोड़ों कमा सकता हूँ? हम इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं। मैं इनको इसलिए अपनी मिसाल भी देता हूँ, दूसरों की भी देता हूँ। 21 साल, कितने बच्चे होंगे 21 साल एंड प्लस, राइट? एट 21 साल उम्र में डॉलर मिलियनर था। और ईमान से मैं आई डोंट कम फ्रॉम अ रिच फैमिली, माय फादर वाज अ टैक्सी ड्राइवर यूके में, ठीक है। मैं यूके की पैदाइश हूँ, मैं ब्रिटिश हूँ, जो बाद में कंफ्यूज हो जाता है कि फलाना 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 टिंगा। फिर लिसन, मैं पाकिस्तान आया था जस्ट टू लर्न दिस लैंग्वेज, और अब्बू ने कहा था कि माय न्यू सो जाओ विद द एनवायरनमेंट। आई थिंक इट वाज अ ब्यूटीफुल डिसीजन। आई हैव टेकन द सेम डिसीजन फॉर माय बच्चे। हैड ऑल वी डू इज, हम अपने बच्चों को बताते हैं कि ये भी पॉसिबल है, शो एज मैनी हीरोज एज पॉसिबल। अगर मैं कर सकता हूँ 20 साल पहले, मोर देन, अब 20 साल हो ही गए हैं, 20 साल पहले अगर मैं कर सकता हूँ, क्या कहते हैं, डॉलर मिलियनर बन सकता हूँ, तो इस दौर में इट्स लॉट ईजियर, ठीक है। इस दौर में वी हैव द इंटरनेट। हमारे दौर में चलो ठीक है, इंटरनेट ही तो बना था, लेकिन उस वक्त इंटरनेट इब्तदा में थी, ठीक है। हमें नहीं पता था इससे क्या बन सकता है, वी जस्ट वेंट विद इट,
ठीक है, हमने ये बनाया, वो बनाया, ईमेल सर्विस बनाई, एसएमएस सर्विस बनाई, कुछ बनाया, ठीक है, वॉलपेपरिंग वाली बनाई, सर्च इंजन अपना अच्छा, आपने चीजें जो इतनी बनाई हैं, हाँ। आपकी कुछ चली कुछ नहीं चली, इसमें से कितने % आपको फेलियर का सामना करना पड़ा? बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे। बस बस आपने कोई सोचा यार ये करता हूँ, ये अब यू गेट वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड यू गेट फेल्ड, कोई नहीं, व्हाट just अबाउट move on. बड़ा मजा आता है, यू नो व्हाट फेलियर डज, और फेलियर आपको क्या करता है, आपको बता देता है कि भाई अच्छा ये को नहीं चल रही, आगे बात, ठीक है, अच्छा। ये नहीं चल रही, आगे बढ़ो। आप अगर उसको पकड़ के रखोगे, मैं उस वक्त रोने लग पड़ता, अपने पे तरस खाता, मैं भाई गरीब हूँ, मैं देखो मैं यू नो माइनॉरिटी हूँ, फलाना टिंगा, तो नहीं, इट वाज लाइक शुक्र अल्लाह का यार वी फेल्ड, लाइक दैट। अदर जो आपको पस से पढ़ते वो बिजनेस जो बताया, नॉट पब्लिकली अनाउंसड, नीदर आर वी गोइंग पब्लिकली अनाउंसड, बट हमने अपने आप को महीने का टाइम दिया, हमने बल्कि अंदर रूना तो एक हफ्ता दिया, हफ्ते में पता चल जाएगा इट्स गोना वर्क और नॉट। हफ्ते बार वी विल रन कैंपेन्स, यूके में रन करेंगे, वो चल पड़ा तो वी विल लाइक हफ्ते में पता चल, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो सर्टन थिंग्स, जो चाय कौन है, चाय कौन को मैं फेल हो नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट इट फेल, चांस ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, इसमें आप लोगों का करोड़ों का फायदा करवा हाँ। रहे हैं, लाखों का लोग इसमें फायदा उठा रहे हैं। आपका पिछला जो था वो लाहौर वाला बहुत सक्सेसफुल गया, कराची अल्हम्दुलिल्लाह। में आप करने जा रहे हैं, तो इसमें आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है और आप इससे कैसे जो है ना फायदा उठा रहे मैं ट्रिलियनर बन रहा हूँ इसकी वजह से। हैं? तो आप वो जेफ बेजोस वाला कर रहे हैं, लोगों को नहीं। बिलियनर बनाओ, को ट्रिलियनर, हाँ, खुद वो मिलियन लोग बिलियनर, बनाओ। हाँ, वो क्या है कि मैंने ना बड़ा अर्ली इन माय लाइफ दो चीजें सीखी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर इनफ टू गेट अ रियली कंफर्टेबल लाइफ सेट, और अब अपनी मर्जी से करो। मैंने क्या बोला था आपको, आई रिटायर्ड एट 33, ठीक है, बिलियनर नहीं बनूंगा, वो यहीं बन सकता हूँ, लेकिन मेरे दो पेट नहीं लग जाने। आई थॉट यार एक जगह मैंने जाना है अल्टीमेटली, और हाउ ऑसम वुड इट बी अगर मैं वहां पे जाते साथ ही ट्रिलियनर होता। मरना है ना मैंने, तो व्हाई नॉट आस्क अल्लाह फॉर हेवन, और व्हाई नॉट प्लीज अल्लाह यहाँ पे अल्लाह को राजी करो बाय हेल्पिंग हिज मखलूक, जन्नत दे देगा। लेकिन जन्नत भी मैंने निचली दर्जे पे नहीं होना, आई वांट टू बी एट द हाई, जन्नतुल फिरदौस। हाँ फिरदौस, एंड आई वांट लाइक, कहते हैं यार 72 हूड़े मिलेंगी, व्हाट अबाउट 72,000, अनलिमिटेड डेज है ना, या एंड दैट्स माय डिजायर, तो मैं वो लूंगा, अल्लाह से जताऊंगा, एंड द ओनली वे आई एम गोना डू दैट इज बाय कन्वर्टिंग माय मनी इनटू अजर। अच्छा, ये जो एटीट्यूड है ना अभी जो आपने एक्सप्रेस किया है, ये इतना लैक कर रहा है हमारी कौम में, विच इज आई डिजर्व दिस। मोस्ट ऑफ द पीपल, हमें क्या होता है कि हम खुद को डिवैल्यू करे होते हैं, हमें से बहुत सारे लोग इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार होते हैं। कहाँ से सीखते हैं? यूनिवर्सिटी। आपने अभी बोला था listen, आपको कम्युनिकेशन स्किल देते हैं, तो झूठे निकले ना आप, पूरा पाकिस्तान झूठा निकला। इम्पोस्टर सिंड्रोम, जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि आप टैलेंटेड होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, बट जो खुद को आप इतना कंसीडर नहीं करते कि आई एम वैल्यूएबल इनफ, मे बी बिकॉज ऑफ द माइंडसेट, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट जो कि आपको जताता है बचपन से ही कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट। दिस यूनिवर्सिटी लिटरली हमें ना 20-30 शाखों में डाल देती है, दीज आर द फ्रेम सेट्स। माय मेंटालिटी एट 16 टेल्स यू अनलिमिटेड पाथ्स हैं आपके, अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं लाइफ में आपके। व्हाट यू आर डूइंग टुडे एज अ, ये करियर है आपका, yeah, Yes, and you are very comfortable with it, and people pay you to come and appearances पे, ये कोई यूनिवर्सिटी में ऑप्शन है? You went out of the track, right? तो आपको ये मिली है ना। इसी तरह जब आप 16 साल की उम्र में अपना रास्ता ढूंढने निकल पड़ते हैं, हजारों, यानी we have millions of people in this country, तो millions of options आपको मिल जाते हैं। थोड़ी सोच बताऊं कि जब मैंने स्टार्ट किया था, आई फेल्ड मिजरेबली। मैंने बिजनेस किया, फेल हो गया, मैंने जॉब्स की, मैंने ट्यूशंस पढ़ाई, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने चाइनीज सीखी, मैंने चाइनीज भी पढ़ाई हुई एक जमाने में। मैं ड्राई पोर्ट पे एज अ क्लियरिंग एजेंट भी मैंने काम किया, मैंने बहुत सारी ठोकरें खाई। इवन दो कि आई वाज फ्रॉम वेल सेटल्ड फैमिली, मेरे वाले साहब, हमारी अपनी दुकानें फैसलाबाद क्लॉक टावर में, ठीक है, मेरे वाले साहब का बिजनेस है कपड़े का, बट आई कुडंट फिट माई सेल्फ देयर, तो मैं वहाँ से भाग गया। मैंने भी ग्रेजुएशन किया, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको, प्लीज करने के लिए या किसी को नहीं। मुझे 4 साल में जो मैंने कमाया ना यूनिवर्सिटी में, बस यही है कि वहाँ पे ना हर साल बैंकर्स नाइट होती थी। मैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ी हुई, मुझे चेक भी सही तरह से भरना नहीं आता, ऑनेस्टली बता। मेरे एक असिस्टेंट है, ही इज डन सेम थिंग एज यू, आई हैड टू टीच हिम कि भाई चेक कैसे फिल करते हैं, एंड आई वाज लाइक यार तूने किया क्या? बी समथिंग समथिंग की डिग्री थी, बीकॉम समथिंग समथिंग, बीबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस मैंने कुछ थी ब्रो, एंड आई वाज लाइक सीरियसली तुझे चेक पढ़ना नहीं उन्होंने सिखाया? 3 days ago, नाम नहीं लूंगा, ऑफ कैमरा आपको बताऊंगा, उसको एटीएम चलाना नहीं आता था, उसने भी डिग्री की हुई है। आई ऑनेस्टली शोड हिम,
हाउ टू रन मैं कहा यार ये पैसे निकालना नहीं डिडंट नो मुझे नहीं पता कैसे करते Anyways, ये I'm शो की telling बात you, करते हैं अच्छा जब I discovered myself, मेरे इंटरेस्ट क्या है, what can I do and all that stuff, मैंने जॉब्स भी की, सारा कुछ करके मैंने देख लिया, then मैंने ना थोड़ा अपना स्वॉट एनालिसिस किया कि व्हाट कैन आई डू, मेरी एक्सपर्टीज किस चीज़ में है, देन आई फाइंड आउट कि मेरे पास मुझे वीडियो बनाने का शौक है, मुझे कैमरा चलाना आता है, आई कैन स्पीक, आई हैव प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो मैंने एक निश डिस्कवर की फाइवर पर काफ़ी रिसर्च के बाद कि मैं इन सारी क्वालिटीज़ को अगर मिलाऊं तो व्हाट कैन आई डू। दैट नीश ऑफ योर्स मुझे भी हैरान रख रही है मैं जब ये कैमरा खत्म होगा ना यू हैव टू टेल मी हाउ दैट वर्क्स मैं नहीं बताऊंगा बट इट लिटरली सरप्राइज्ड मी कि यार ये भी नीश होती है I discovered this. I think I was the first Pakistani who discovered this niche. इससे पहले कोई भी वहाँ पे पाकिस्तानी नहीं था। एक दो इंडियंस थे, most of the गोरास were there. और अगर आप अपनी अभी फाइवर पे जाके अपना एक ग्राफिक डिजाइनिंग की बनाते हैं निश, 2.5-3 लाख बंदा वहाँ पे बैठा होगा। उस टाइम 1100-1200 बंदा था सिर्फ, और वो भी competitive enough नहीं था। उसमें से जो टॉप फर्स्ट पेज पे थे ना, बस वही कुछ कर रहे थे। तब मैंने इसमें बनाया था, तब मैं उसमें घुसा था, एंड आई जस्ट नेल्ड इट, माशाल्लाह एंड आई एम ओनली टॉप रेटेड उस कैटेगरी में। माशाल्लाह हम भी नहीं बता सकते आपको ठीक है वो कैटेगरी अच्छा इन बिटवीन यू सेड टू मी दैट यू डिस्कवर्ड योरसेल्फ यस। तो मेरा जो है ना ये 16 साल वाला चक्कर इट अलाउज यू टू डिस्कवर योरसेल्फ इट अलाउज यू टू चेंज योर माइंड मैंने क्या बोला सुबह से लेकर शाम तक आप अपनी मर्जी बदल सकते हैं व्हेन यू आर पुट इनटू दैट होल स्ट्रक्चर ऑफ एफए करना है साइंस करना है या आर्ट्स करना है या आपकी डिग्री 6 साल आपके ज़ाया हो जाते हैं लूले लंगड़े हो जाते हो एंड व्हेन यू कम आउट उस वक्त यू डू नॉट हैव द एक तो आप यार मर गए होते हो राइट हिम्मत हार चुके होते हो और अब आपकी प्रायोरिटी ये नहीं होती कि मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा अब आप रिस्क नहीं ले सकते अब जॉब ढूंढो एंड फिर आप जॉब लेने निकलते हो बाजार में और वहां पे आपको चपेर मारता है बाजार कहता है भाई तेरे के पास है क्या रोटी पका सकते हो सफाई कर सकते हो कोई प्रोग्रामिंग कर सकते हो कोई वीडियो एडिट कर सकते हो कुछ कर सकते हो नहीं यार डिग्री है मेरे पास उसको ना ऐसे करो अगली गल तन्नू पता है और रख दो कहीं ठीक है अच्छा चलिए इसको वाइंड अप करते हैं। बड़ा जबरदस्त सेशन गया हमारा। एक लास्ट पे ना एक बड़ा ना एक समराइज करते हैं इसको। मैं बताता हूँ जो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं रिगार्डिंग दिस, उमर भाई मैं ऑनलाइन काम करना चाहता हूँ, मैं कैसे शुरू करूँ, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने भी ऑनलाइन काम शुरू किया था, मैं भी करना चाहता हूँ, गाइड मी। तो आप इस सवाल का कैसे उनको जवाब देंगे? गो टू यूट्यूब ओके, और जो भी आपका नीश है जो आपको खुद चुनना ना उम्र बताएंगे ना मैं बताऊंगा यू हैव टू डिस्कवर अपना हाँ 10 12 20 30 40 चीजें ट्राई करो एक ना एक आपको अच्छी लगेगी उसमें आप अच्छे होंगे आप उसको अच्छे तरह सीख सकोगे बिकॉज आपकी अल्लाह ने ना वो वायरिंग ऐसी की होगी वो हमें नहीं समझ आएगी उसकी हम उसकी इंतहा तक नहीं पहुंच सकते आप पहुंच जाओगे इट कुड बी एनीथिंग लाइक मैं बार बार चाय कॉन पे ला रहा हूँ बट अल्लाह गवाह है कल परसों मुझे कॉल आई थी मैडम ने कहा था आपका एक फैन है वो 15-20 लाख रुपए महीने से कमा रहा है कोई SEO कर रहा है और वो कहता है जाद भाई मैं पैसे दूंगा स्टॉल का और आप स्टॉल जो है ना फ्री में देंगे टू समबडी हु नीड इट whoever needs it मैंने कहा भाई आजाद भाई पहले ही चैरिटी कर रहे हैं सारे मैं वैसे ही दे रहा हूँ डोंट वरी जो मैं उस कीमत पे कर रहा हूँ ऑल आई वांट इज पीपल टू सक्सीड बट वो क्या कर रहा था SEO हाँ मैं समझता हूँ तो कोई चीज यार अच्छा डिजिटली मैं क्यों पुश करता हूँ द रीजन आई पुश डिजिटल स्किल्स इज कि आपकी वो जो अल्टीमेट जॉब मार्केट होती है ना वो पाकिस्तान या अपने शहर तक महदूद नहीं रहती यू कैन वर्क फॉर एनी बॉडी इन द वर्ल्ड आप किसी के लिए भी आप कोई भी जॉब पूरे दुनिया में अप्लाई कर सकते हो मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ आपके शो पे अमेरिका की जॉब साइट्स पे जाओ अपने शोबे की जॉब ढूंढो जहां पे उन्होंने लिखा हुआ ना कि हम लाइक आई डोंट नो $40,000 दे रहे हैं $30,000 दे रहे हैं लिटरली उसी पे अप्लाई करो और बड़ा सा नोट लिखो हे लिसन आई एम नॉट बेस्ड इन द US बट आई विल डू द एग्जैक्ट सेम जॉब रिमोटली फॉर अ क्वार्टर ऑफ द कॉस्ट ओके और ट्राई तो करो मैं बोलता हूँ 10 20 30 को करोगे ना कोई हाँ यार $7,000 में मुझे मिल रहा है $7,000 पता कितने बनते हैं समथिंग लाइक 18 लाख रुपए बनते हैं नोबडी कैन अफोर्ड यू इन पाकिस्तान ट्राई तो करो अब ना सॉरी ऑल एम्प्लॉइज इन पाकिस्तान ये मैंने छुपा के रखी थी बात बिकॉज मैं आई पर्सनली ट्राई नॉट टू डिस्टर्ब द मार्केट यार जो टैलेंट हमने बनाया होता है ना लाइक द वर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज पाकिस्तान में लोग जंप शिप बहुत करते हैं राइट तो हमने तो वो कॉन्ट्रैक्ट लिखवा दिया भाई हमारे पास ये कम से कम 2 साल काम करोगे 4 साल काम करोगे वी वॉन्ट दैट सिक्योरिटी क्योंकि हमने आपको एक चीज सिखाई है एंड वी डोंट वॉन्ट टू बी लाइक हम आगे बढ़ रहे हैं और पीछे सुराख हो गया फिर और हमारे पीछे ये छलांग लगा गया फिर
यार ये हम स्लो क्यों हो गए, और यार पीछे 10 बंदे भाग गए हैं, कहाँ भागे, उस कश्ती पे भाग गए, ठीक है। सो वी डोंट वांट दैट, बट इफ यू रियली डू ये करो ना तो। और एक और चीज़, पाकिस्तानियों का एक गुमान है और झूठ बोलते हैं और बड़े बगैरत हैं इन दिस सेंस, मैं जी बड़ा एक्सपीरियंस हूँ फलां चीज़ में, आप नहीं है। अपना ये जो गुमान है ना नीचे रखें, उनको बोलें आई एम ए बिगिनर। और आप जब बिगिनर बोलोगे ना या मिड लेवल बोलोगे ना या हाँ इंटरमीडिएट आप लिखोगे ना, तो आप हम्बल दिखोगे। लेकिन आप जब आप अच्छे हो गए, अल्लाह करे आप हों जिस तरह आप क्लेम करते हो, जब आपने डिलीवर किया ना तो उसको चौंका के रख दोगे। ठीक, आई रादर यू डू दैट। अब एक्सपर्ट बोल के उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दें एंड देन यू हमारे इतने सीवीज आते हैं जहाँ पे बंदों ने लिखा होता है एक्सपर्ट, मैं कहता हूँ, और उनको कुछ नहीं पता होता, कोई जिंदगी का तजर्बा नहीं है उनका। अगेन मेरी बात दुरुस्त है, 16 साल की उम्र के जब बाजार में उतरते हो, आप बाजार से ही सीखते हो कि बाजार को क्या चाहिए, और वहीं सीखते जाते हो, वहीं करते जाते हो। दैट इज एक्सपीरियंस, दैट इज एजुकेशन, जो कोई पैदा नहीं हुआ प्रोफेसर इन द होल वर्ल्ड जो आपको टीच कर सके। आप बताएंगे यूट्यूब से सीखने में और अजायद चाय वाला के इंस्टीट्यूट से सीखने में क्या फर्क? नहीं ब्रो, मेरे इंस्टीट्यूट को बीच में मत लाओ, बिकॉज यहाँ पे गलत बात हो जाती है। समझा देता हूँ फर्क। यूट्यूब में सीखना इज ब्यूटीफुल, यूट्यूब आपको बिस्मिल्लाह कर देता है। अब मैं बताऊँ, आप मैं आपके यहाँ पे आता हूँ, लेट्स से आप कहते हो यार मुझे एडिटर चाहिए, ठीक है, और मैंने आपको कहा था मेरे इंस्टीट्यूट से कोई इंटर्न उठा लो, वहाँ से हायरिंग कर लो, बच्चे तैयारशुदा निकलते हैं। मैं बोल रहा हूँ जूनियर है, अभी बोल रहा हूँ जूनियर है, महीने में ना दिल भी तेरा फुल काम कर देंगे इंशाल्लाह। बट यूट्यूब से अगर और वो आपको यूट्यूब आपको ना दरवाजे के अंदर ले जाती है, ठीक है, बाकी वहाँ से सीखते हो। इंस्टीट्यूट के किरदार क्या होते हैं कि जब मैं आया था पाकिस्तान तो मैंने कहा था कि प्लीज़ यूनिवर्सिटीज़ को इतना काम कर दो कि 6 महीने से बड़ी या साल से बड़ी कोई डिग्री नहीं होनी चाहिए, और FA की जो रिक्वायरमेंट है वो निकाल दो। सो हम स्कूल से सीधा यूनिवर्सिटी जाएं, और कोई यस मेडिकल के अलावा हैंडफुल ऑफ अदर शोबों के अलावा कोई डिग्री 6 महीने से ज़्यादा ना हो। जस्ट गेट द बच्चा तैयार एट ए जूनियर लेवल, बाजार में फेंक दो, तो अगले 5-5.5 साल वो काम करे बाजार में, वहाँ सीखे, वहाँ ग्रो कर। टाइटल तो आपने दे दिया, 6 महीने उसने कमिट कर दिया टू पर्टिकुलर शोबा। तो इंस्टीट्यूट बनाने की मजबूरी ये थी, मेरे पहले फ्री में इंस्टीट्यूट चलते थे, मैंने कहा मैं बना देता हूँ, मैं ये बात साबित कर देता हूँ दैट इफ़ यू कम टू अच्छा मैंने कहा 6 मंथ्स, ये नहीं कि हर डिग्री 6 मंथ की हो, कुछ 4 महीने की हो सकती है, 3 महीने की हो सकती है, एक्सेट्रा। अब इनकी भी फिर फट रहा है दिमाग, यार ये कैसा, यार हम इतने हिले हुए हैं। भाई सिस्टम हम ही ने बनाया ना, उसको तोड़ के फिर से बना दो। ओके, तो बचपन में दूध पीते थे ना, आप रोटी खाते हो, दूध क्यों नहीं पीते? बदलाव आया, ज़माना बदला, कुछ और खाने लग पड़े, कुछ ज़्यादा खाने लग पड़े, तो सिमिलरली वी हैव टू चेंज एवरीथिंग। तो व्हाट वी डू इज़, मैंने इंस्टीट्यूट बनाया साबित करने के लिए कि ये यूनिवर्सिटी हो सकती है। सो अल्टीमेटली मैं यूनिवर्सिटी का अब्बा हूँ, क्योंकि मैंने बना दिया कि भाई यहाँ पे आओ, प्रोग्रामर बनना है, कंप्यूटर साइंस की डिग्री मत करो, शदीद पुरानी है, यहाँ आओ। हम कोई बुलशिट नहीं करते, कंप्यूटर किसने बनाया, क्या है चिपसेट, क्या होता है फलाना, हम सीधा तुझे बताते हैं प्रोग्रामिंग क्या है, बाजार को क्या चाहिए, प्रोग्रामिंग, बनते हो, जाते हो, कमाने लग पड़ते हो। अभी तक वो मैं ख्याल में अभी जो आता था ना वो अंडे वाला माउस, उसके बारे में आई थिंक अब भी, हाँ मुझे वो भी अब भी याद है, हमारे दौर की चीज थी, फ्लॉपी डिस्क का भी है ज़माना। अच्छा, मेरा इंस्टीट्यूट इज़ नॉट द ओनली इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान। इंस्टीट्यूट्स तब जाते हैं जब आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता टू सेल्फ लर्न, जब आपको नहीं पता होता मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो आप अगर 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की कोर्स कहीं से कर लेते हैं तो वो आपको रुख, तरीका, डायरेक्शन बता देता है। एंड माशाल्लाह पाकिस्तान में हज़ारों इंस्टीट्यूट्स हैं। अब कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, मुझे नहीं पता। ओके, मैं अपना कहता हूँ मेरा अच्छा है। मेरा क्योंकि मैं उसको सेल्फ खुद उसका पेट्रन हूँ, so I look after it, and वही रीज़न थी that I had to come out of retirement, सेमी रिटायर्ड अब हो गया हूँ। तो चले अभी चाय कॉन के ऊपर वाइंड अप करते हैं कि चाय कॉन होने जा रहा है कराची में, एंड व्हाट योर एक्सपेक्टेशंस अबाउट इट, और हाउ यू गोइंग टू हेल्प इट, क्योंकि आमतौर पे हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ना, जितनी ज्यादा अमाउंट की वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं मार्केट को, दैट पेज बैक, राइट? सो 50,000 50,000 5,0,0,0 बंदे एक छत के नीचे लाऊंगा जिनको कारोबार खरीदना है, कारोबार करना है। आपका सामान कराची से
लाहौर से, फैसलाबाद से अपने शहर तक लेके जाना है। सो इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो कि मैं जलाबे बनाता हूँ, मैं एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाता हूँ, मैं एक स्नैक बनाता हूँ, ये एक परफ्यूम बनाता हूँ, एक कुछ भी बनाता हूँ, एक यार वाज बनाता हूँ, लाइट बनाता हूँ, ये पूरी दुनिया में बिके, पूरे पाकिस्तान में बिके, हर शहर में बिके, और आप अकेले बेचने वाले ना हो, आपके साथ 100 और बंदा हो जो बेच रहा हो, आप सो रहे हूँ और वो बेच रहे हूँ, क्योंकि अब उन्होंने आपसे एजेंसी ले ली है, उन्होंने आपसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिया, तो आप वहां पे स्टॉल लगाएं। मेरा काम है बंदे इकट्ठे करना, मैं ये इसीलिए यहाँ पे आया हूँ, क्या कहते हैं, इंटरव्यू दे रहा हूँ, हाइप क्रिएट कर रहा हूँ ताकि वो बंदे वहां पहुंचे, आप वहां पे स्टॉल लगाओ, इंशाल्लाह ना फायदा हुआ, ना 10 गुना ज्यादा आपने पैसे कमाए, मुझसे रिफंड ले लेना। और 49,800 कुछ भी नहीं है, $150 का बनता है, और यहाँ के जो माइक्स लगे ना वो भी $150 में नहीं आते, ऐसे ही है ना। एंड इस $350। हाँ, तो इतने कम आपसे मांग रहा हूँ पैसे, लिटरली, ताकि आपका बिजनेस ग्रो हो, मुझे अल्लाह मुझसे राजी हो, और ये उम्मत तगरी हो, क्योंकि पाकिस्तान के ना वो कटे हुए हैं, बिकॉज उसके पास पैसा नहीं है, और ये उम्मत भी इसीलिए ना इज इन द थिंग, बिकॉज सिंपल। इज्जत इज्जत इसी से है ना, इज्जत हाँ, आपकी जो है मुल्कों में, पूरे वर्ल्ड वाइड इज्जत इसी से है कि आप कितना पैसा है। कि अभी इसराइल जो है छोटा सा मुल्क है, किस तरह उसने कंट्रोल किया हुआ जस्ट बिकॉज कारोबार ऑफ को, द हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द मनी ही हैज एंड ही अर्नड बाय द बिजनेस। हाँ, बस। सो दोस्तों, ये था आज का विटी टॉक, और उम्मीद करते हैं कि आपने इसको यूजफुल पाया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। पर्सनली मैं बहुत कुछ इंस्पायर हो गया हूँ, मेरे बहुत सारे आइडियाज माइंड में चल रहे हैं। तो अगर हालांकि इवन दो आई एम ऑलरेडी रनिंग 2 बिजनेसेस, बट स्टिल आई एम थिंकिंग कि यार आज की कन्वर्सेशन के बाद क्या इसको और कैसे एक्सपेंड किया जा सकता है। एंड मेनी थैंक्स टू यू, आप इतनी दूर से आए, हमारे पास बैठे, टाइम दिया, अपनी इनसाइट शेयर की, एंड लिटरली आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। आई बीन लर्निंग फॉर लाइक लॉन्ग टाइम, हमारा कॉन्टेक्ट बड़ा लेट हुआ, बट आई बीन फॉलोइंग यू फॉर लाइक काफी सालों से, एंड आई एडमायर जो थ्योरी है, जो आइडियोलॉजी है, आई एडमायर इट। एक दो जगह पे मुझे इख्लाफात है, थ्योरी बट नहीं है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। अच्छा। लाख रुपए की बात हुई थी ना, आप चायकॉन पे आके 1 लाख रुपए का बिजनेस खरीद सकते हो। देयर आर ओके, सो मेनी पीपल दैट विल गिव यू डिस्ट्रीब्यूटरशिप राइट्स लाख रुपए में। इससे बड़ी ऑफर जो है ना, आई थिंक आपको आजमा लो। कभी पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, चले कुछ भी ना करें, कुछ लेन देन ना करें, बस वहां पे अगर चले भी जाएंगे ना, आपका दिमाग खुल जाएगा कि पाकिस्तान क्या क्या बनाता क्या है। बना रहा है। तो माशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आजाद भाई के साथ अभी हम एक चाय का कप लेंगे, और आप भी इंजॉय करिए और देखते रहिए विटी टॉक। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले विटी टॉक पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।